जाएगा। देखिए पेमेंट हो चुका है। पेमेंट होने के बाद देखिए किस टाइप से ये रीडायरेक्ट हो रहा है, तो ऑटोमेट पे चल रहा है ना, पेमेंट हुआ और फिर यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ गया। हेलो दोस्तों, उत्तम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कुछ सीखने से पहले आपसे गुजारिश है, यदि आप हमारे चैनल में नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे, ताकि आपके लिए मैं नई नई टॉपिक के साथ वीडियो बनाऊं, जिससे हम सब मिलकर डिजिटल दुनिया में आगे बढ़े। आए अब हम लोग सीखते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कैसे आप अपना कोस्मो फीड में जो पेज क्रिएट करते हैं, पेमेंट होने के बाद में किसी को भी, चाहे आपका प्रोडक्ट हो, चाहे आपका कोर्स का जो रजिस्ट्रेशन होता है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, उसमें आप रीडायरेक्ट कर सकते हो। तो कैसे करना है, इन सारी चीज़ों को हमें सीखना है। सीखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप कोस्मो फीड का अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से क्लिक करके आप अपने कोस्मो फीड का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसमें आपको फ़ायदा क्या होगा, जैसे आप क्रिएट करेंगे तो उसमें सारा सपोर्ट मैं आपको करूँगा। बहुत ही आसान होता है, सिर्फ आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपका मोबाइल नंबर, नेम वगैरह डालना होता है। केवाईसी करने का वीडियो मैंने बना रखा है, आप केवाईसी करने का वीडियो आप देख लेंगे, वहाँ से केवाईसी कर लेंगे। कैसे पिन जनरेट करना है, सारी चीज़ों को वीडियो मैंने बना के रखा है, आप हमारे ट्यूटोरियल वीडियो को देखेंगे तो आप ज़रूर सीख जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब क्या करना है, सबसे पहले बात तो मैं आपको सिखा दूँ क्या करना है। मुझे चले जाना है, ये हमारा वेबसाइट है। ये एक्चुअली क्या है ना, ये मैंने सब डोमेन पे क्रिएट किया है। तो हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट आप देख रहे हो ये ऑटो ही रिएक्ट होता है। आपको विजिट करना है learn.uttamctc.com। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट है। ये हमारे कोर्सेस हैं और ये हमारे प्रोडक्ट हैं। और ये कई प्रोडक्ट मैंने लिस्ट नहीं किया है, तो ढेरों सारे प्रोडक्ट आप लिस्ट कर सकते हो जैसा कि मैंने किया है। अब मुझे क्या करना है ना, मुझे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे किसी को रीडायरेक्ट करना है। जैसे कोई पेमेंट करता है, पेमेंट होने के बाद में स्टूडेंट रजिस्टर करे और उसे मैं क्या करूँ, कोर्स इनरोल का एक्सेस दे दूँ, ताकि वो अपने पास बैठ करके वो कोर्स को क्या कर सके, देख सके और सीख सके। तो मुझे इस लिंक पर, इस URL पर हमें क्या करना है, रीडायरेक्ट करना है। इसके लिए क्या करना होगा, बहुत ही आसान है। आपको चले जाना है पेज पर। पेज क्रिएट करने के लिए आपको चले जाना है प्रोडक्ट्स पर। प्रोडक्ट्स पर क्लिक करने के बाद पेमेंट पेज पर क्लिक करना है और यहाँ से आप क्रिएट पेमेंट पेज, है ना, ये ऑप्शन से क्रिएट पेमेंट पेज, यहाँ से आप इसमें क्लिक करेंगे और जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपके पास 3 ऑप्शंस आ जाएंगे, डिजिटल प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड लिस्ट मल्टीपल प्रोडक्ट। यदि आप एक साथ कई सारे प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हो तो आप ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है लिस्ट मल्टीपल प्रोडक्ट, इसके साथ में आप जा सकते हैं। इसमें क्लिक करने के बाद आगे जो ऑप्शंस आएगी उसमें आप इजीली मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं। यदि आप कोई सर्विसेज सेल करना चाहते हो तो आप ये सेकेंड जो ऑप्शन है इसके साथ में आप जा सकते हो। यदि आपको डिजिटल प्रोडक्ट कोई सेल करना है, जैसे आपका वीडियो हो गया, म्यूजिक हो गया, डॉस हो गया या फिर जो भी है, तो आप इसके साथ में जा सकते हो। मुझे क्या करना है, मुझे कुछ भी सेल नहीं करना है, मुझे इमेज सेल करना है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मैं कोर्स सेल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इमेज लगाना है और इमेज लगाने के बाद में मुझे पेमेंट लेना है। पेमेंट लेने के बाद अपने स्टूडेंट को रजिस्टर कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में ही मैं उसको इनरोल कोर्स का जो एक्सेस है वो दे दूँगा। मुझे ये हमारा मेन फोकस पर्पस जो है। उसके लिए क्या करना है, मुझे क्लिक करना होगा डिजिटल प्रोडक्ट्स पर, सेलेक्ट करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ हमारे पास में चार स्टेप हैं। चारों स्टेप को कंप्लीट करना है। चारों स्टेप में क्या क्या मिलेंगे फटाफट से मैं बता दूं आपको। पहला तो आपका अपलोड डिजिटल फाइल, यहाँ पर आपको कोई फाइल अपलोड नहीं करना है, एक इमेज अपलोड कर दीजिए, सिंपल सी, क्योंकि आप दूसरे URL पर रीडायरेक्ट कर रहे हैं। तो जिसमें आप रीडायरेक्ट करना चाहते हो तो उसका एक जो भी आपका कोर्सेस हो, चाहे आपका प्रोडक्ट हो, उसका आप एक इमेज यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो मैं यहाँ से इमेज को अपलोड कर देता हूँ, ब्राउज़र करूँगा और फिर मैं यहाँ से एक इमेज को अपलोड कर दिया। चाहे आप इमेज अपलोड करो या फिर आप पोस्ट करो, जो भी आप करना चाहते हो। सॉरी, यदि आप इमेज करना चाहते हो इमेज कर दो, या तो फिर आप यदि कोई वीडियो है तो वीडियो भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया, ये हमारा इमेज है। इमेज अपलोड करने के बाद यहाँ से आप प्राइस रखेंगे फिक्स या तो फिर कस्टमर डिसाइड। ये तो आपको करना नहीं चाहिए, आपको करना चाहिए फिक्स प्राइस। ठीक है, अब फिक्स प्राइस मैं यहाँ पर 1 रुपीज़ कर देता हूँ, 1 रुपीज़ फ़िलहाल के लिए। ऑफ़र डिस्काउंट यदि आप देना चाहते हो तो आप यहाँ पर दे भी सकते हो, मुझे देना नहीं है, जस्ट मुझे लीव करना है। लिमिट क्वांटिटी, यदि आप ज़्यादा नंबर में यदि परचेस लाना चाहते हो, जैसे आप 100, 200, 300, 400, 500 हो गया आपका,
यदि आप इतना तक ले जाना चाहते हो तो आप लिमिटेड रखना चाहते हो, यहाँ पर आप लिमिट कर सकते हो। लेकिन मैं अनलिमिटेड परचेस चाहता हूँ तो हमारे स्टॉक में अवेलेबल रहेगा, कोई लिमिट मैं लगाना नहीं चाहता, तो इसे मैं डिसेबल रखूँगा। मुझे सेव एंड कंटिन्यू करना है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सेव एंड कंटिन्यू करना है और हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए स्टेप 2। अब मुझे स्टेप 2 में क्या करना है, यहाँ पर पेज का टाइटल देना है। तो पेज का टाइटल मैं दे देता हूँ फटाफट सा, LMS वेबसाइट डिज़ाइनिंग कोर्स। ठीक है, इस टाइप से कैटेगरी सेलेक्ट करना है। आपका जो कैटेगरी वो दे देंगे, मैं एजुकेशन दे देता हूँ। कवर इमेज यहाँ पर लगाना है या वीडियो जो भी लगाना आप लगा सकते हो, मैं इसमें कवर इमेज लगा देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं कवर इमेज यहाँ पर अपलोड करूँगा ये कवर इमेज यहाँ पर शो हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन आपको राइट करना है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप राइट कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है, मैं छोटा सा डिस्क्रिप्शन में राइट किया हूँ। और यदि आप इसको चाहो तो बोल्ड वोल्ड भी करना है, बोल्ड कर सकते हो, अंडरलाइन लगाना है, इटालिक करना है, जो भी लगाना है, इमोजी वगैरह जो भी लगाना आप लगा सकते हो। यहाँ पर आप वीडियो ऑडियो जो भी आप ऐड करना चाहते हो इसके नीचे में ऐड भी कर सकते हो, कहीं भी आप चाहते हो। ये आपका टोटल सारा फंक्शन सेट, सारा टूल्स यहाँ पर दिया गया, आप यहाँ इसका यूज कर सकते हो। आगे आते हैं बटन टेक्स्ट। बटन टेक्स्ट में यदि हमारा जैसे कोर्स है तो इनरोल करने का, तो मैं यहाँ से इनरोल नाउ लिख देता हूँ, या तो फिर रजिस्टर हियर कर देता हूँ। ठीक है, या तो रजिस्टर नाउ ये भी कर सकता हूँ मैं। तो आप देखेंगे जैसे मैं यहाँ पर टाइप करूँगा तो हमारा टेक्स्ट ये यहाँ पर ऑप्शन शो हो जाएगा, रजिस्टर नाउ। उसी प्रकार से आप बाय नाउ भी लगा सकते हो, जो लगाना है आप ये बटन टेक्स्ट पर एडिट करके लगा सकते हो। अब नीचे आते हैं सेक्शंस में। सेक्शंस में हम देख सकते हैं FAQ है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस वगैरह है, आप यहाँ पर ऐड करना है, क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो। किसी का क्वेश्चन है यहाँ पे आंसर डाल दीजिए, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर जो भी होता है वो यहाँ पर FAQ में चले जाता है। सोशल लिंक्स यहाँ लगाना है आपको, जैसे ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, जो भी आप लगाना चाहते हो आप यहाँ पर लगा सकते हो। टेस्टिमोनियल्स यदि आप देना चाहते हो, नेम यहाँ पर कमेंट डाल दो, ये आपका टेस्टिमोनियल ऐड होते चले जाएगा। जितना भी चाहो आप एक से अधिक भी टेस्टिमोनियल ऐड कर सकते हो। सेव एंड कंटिन्यू करना है। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू करते हैं हम लोग चले आएंगे स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3 में क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस आप ऐड करना चाहते हो वो क्वेश्चन लगाना है आपको। चेकआउट सेटिंग, यहाँ पर क्या करना है आपको, टर्म कंडीशन यदि है तो आप ऐड करेंगे, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। थैंक यू नोट्स, मतलब थैंक यू आपको कुछ देना है, थैंक यू कहना है तो आप कह सकते हो। आफ्टर पेमेंट होने के बाद में थैंक यू का मैसेज उनको चले जाएगा, हमें देना नहीं है कुछ भी। हमें क्या करना है, रीडायरेक्ट करना है। जैसे कोई पेमेंट करे, पेमेंट करने के बाद में वो रीडायरेक्ट हो जाए हमारी दूसरे पेज पर, करने का मतलब दूसरे URL पर। कैसे करना है, कौन सा पेज पर, मैं ये स्टूडेंट जो रजिस्ट्रेशन का जो ये हमारा URL है, जो पेज है, इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, रीडायरेक्ट करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना है, ये लिंक कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये लिंक जो है मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, राइट क्लिक कॉपी, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा, है ना, ये इसे पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट कर दिया इसमें, तो क्या होगा, आफ्टर पेमेंट होने के बाद में रीडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये कोई भी क्लाइंट ये यहाँ पर रीडायरेक्ट होगा, यहाँ से वो अपना नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, ईमेल ID, पासवर्ड कंफर्म करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और वो रजिस्टर हो जाएगा। आगे क्या करना है, यदि आप फेसबुक में ऐड रन कर रहे हो और ये चाहते हो कि आप ट्रैकिंग करो, तो आप यहाँ पर ट्रैकिंग करने का भी ऑप्शन से ऐड करना है, और ऐड करने के बाद आप यहाँ से ट्रैकिंग करना है। पिक्सल ID डालना है आपको, इनिशिएट पेमेंट पे चेक करना है इसमें, और दोनों में चेक करने के बाद ऐड कर लेना है, तो आपका पिक्सल ID पर वो ट्रैक होते रहेगा। करने का मतलब ये जो पेज है, यहाँ से कोई परचेस करता है, पेज व्यू करता है, जो भी हो यहाँ से ट्रैकिंग होता रहेगा। उसी टाइप से आपका गूगल एनालिटिक्स भी है। आपका बूस्ट सेल है, यदि आप कूपन ऐड करना चाहते हो तो आप कूपन भी लगा सकते हो। सपोज़ मान के चलिए आपका 1000 का कोर्सेस है, उसे आप 50% कूपन, 50% आप ऑफ़र देना चाहते हो, तो आप आपको क्रिएट कूपन करना होगा। आप यहाँ कूपन का नाम देना है, कुछ भी ABCD जो भी रखना चाहते हो आप रख सकते हो, और डिस्काउंट 50%, और फिर इन डेट, कब तक ये कूपन आप इसका एक्सपायरी डेट क्या रखना चाहते हो, तो आप यहाँ पर जाएंगे और जो भी 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ के लिए आप इसका एक्सपायरी डेट फिक्स करेंगे और ऐड कूपन करना है। ऐड कूपन करते ही आपका ये कूपन यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। सपोज़ देखिए मैं इनेबल करता हूँ, ये हमारे ऐड हो चुका है। यदि मैं चाहूँ और भी कूपन ऐड करने के लिए तो और भी 20% के साथ में, तो कई सारे कूपन आप ऐड कर सकते हो। अब मैं इस कूपन को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ।
ठीक है। उसी टाइप से आगे हम आते हैं एडवांस में। एडवांस में कई क्वेश्चंस हमारे पास में आए हुए थे कि एडवांस ऑप्शंस जो है ये सपोर्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सपोर्ट एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या होता है। एक्चुअली एक सपोर्ट एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो होता है, जैसे हमारा पेज है ये, मैं पेमेंट ले रहा हूँ तो हमारे ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर होना ज़रूरी है। यदि आप पेमेंट कर रहे हो, आप क्लाइंट हो, आप पेमेंट करोगे तो क्या देखोगे, आपके पास सपोर्ट है या नहीं। आफ्टर पेमेंट आप क्या करोगे बताओ। यदि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको कोर्स नहीं मिलेगा, आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा तो आप क्या करोगे। तो ये तो फ्रॉड हो रहा है ना। तो फ्रॉडिंग करना नहीं है तो उसके लिए आपको ईमेल आईडी देना होगा और फ़ोन नंबर आपको देना होगा जो जेन्युइन होना चाहिए आपका, ताकि कोई भी बंदा यदि सेटिस्फाइड हो या ना हो, ये तो डिजिटल प्रोडक्ट होती है ना, तो ये तो उससे संपर्क होगी, आपसे बातें होगी, फिर आप उनको बताओ जो आपका प्रॉब्लम है या फिर जो भी सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन आप उसके लिए दे सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर देना चाहिए। तो मैं यहाँ से दे देता हूँ help@uttamctc.com, ये मैं दे दिया। इसके बाद मोबाइल नंबर मेरा है जो सभी के साथ ये फेमिलियर है। मुझे व्हाट्सएप में ज़्यादा कांटेक्ट होगी तो बहुत अच्छा, मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ। कॉल में कभी कभी मेरा मोबाइल स्विच ऑफ रहता है। अब क्या है, इनेबल जीएसटी। यहाँ से यदि आपके पास जीएसटी नंबर है तो इनेबल कर देंगे। कितना परसेंट भाई, यहाँ पर आप ऐड करो जीएसटी। पर आप क्या कर सकते हो, जीएसटी नंबर डालना है आपको। यहाँ पर पहले तो ऐड करना होगा, अभी तक इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। यहाँ पर ऐड जीएसटी करना होगा, फिर जा करके आप क्या करेंगे, यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अभी हमारे पास में जीएसटी इनेबल नहीं करना है तो मैं जीएसटी इनेबल नहीं करूँगा। और ये जो थर्ड पेज है स्टेप 3, इसको मैं यहाँ से कंप्लीट कर लेता हूँ। कंप्लीट करने के बाद हमारे पास में लास्ट स्टेप बचता है ना, स्टेप 4 ऑफ 4। अब इसमें क्या करना, आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ कॉस्मोफीड। ये करना है आपको। यहाँ से पब्लिश चेंजेस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में ये हमारा एक नया पेज क्रिएट हो जाएगा। ये पेज कैसा क्रिएट हुआ हम देखते हैं। ये हमारा पेज इस टाइप से ये क्रिएट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आप देखिए, ये व्यू करता हूँ मैं और ये इस टाइप से ये पेज क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो बहुत ही आसान है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसके लिंक को यहाँ से मैं शेयर करूँगा। शेयर करने के बाद ये कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं इसको टेस्ट भी कर लेता हूँ। मुझे इसके लिए क्या करना होगा, मुझे चले जाना है इनकॉग्निटो मोड में और यहाँ से मैं व्यू करूँगा और यहाँ से इंटर दबा दिया। इंटर दबा देने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर मुझे चाहिए होता है इस कोर्स को परचेज़ करने के लिए, या जो भी प्रोडक्ट है हमारा उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए। अब मैं ईमेल आईडी दे देता हूँ abc जो भी हो @gmail.com और फ़ोन नंबर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से इनरोल नाउ पर क्लिक करूँगा। जैसे ही इनरोल नाउ पर क्लिक करूँगा, पेमेंट करूँगा। पेमेंट होने के बाद में ही वो हमें रिडायरेक्ट कर देंगे हमारे रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिंक यानी कि URL पर। यदि आपके पास प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट सेल करें तो इंस्टेंट ही आपका पेमेंट होने के बाद में उस प्रोडक्ट में क्लाइंट को जाना चाहिए, तब जा कर के वो क्या होता है, ऑथेंटिकेट होता है। आफ्टर पेमेंट कुछ पता नहीं रहेगा तो फिर क्लाइंट थोड़ा सा क्लाइंट को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अब उनको ना कॉन्टैक्ट डिटेल्स मालूम पड़ता है, ना ही उसको कोई सपोर्ट मिलता है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यदि आप जेन्युइनली वर्क करना चाहते हो तो आप जेन्युइनली वर्क कर सकते हो, ठीक है। मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ, पेमेंट करूँगा और ₹1 का पेमेंट मैं यहाँ से पे कर रहा हूँ। जैसे ही ₹1 का पेमेंट होगा ये हमें रीडायरेक्ट करेंगे। पेमेंट होते ही आप देखेंगे ये हमें रीडायरेक्ट करके URL जो है हमारा वो रजिस्ट्रेशन का, उसमें हमें ये रीडायरेक्ट करके लेके चले जाएगा। देखिए पेमेंट हो चुका है। पेमेंट होने के बाद देखिए किस टाइप से ये रीडायरेक्ट हो रहा है, तो ऑटोमेट पे चल रहा है ना, पेमेंट हुआ। और फिर यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ गया। किसी भी क्लाइंट को ये ऑप्शंस मिलते हैं, वो क्या करेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम और ईमेल आईडी डालने के बाद में वो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, जो उनका प्रोसेस होता है। अब मुझे इसके लिए अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो ये बहुत ही आसान है। इस टाइप से आपको क्या करना है, लिंक को कॉपी करके जस्ट पेस्ट करना है। दोस्तों, आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, इसके लिए धन्यवाद। आशा है आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा है। यदि आपने वीडियो को थोड़ा भी पसंद किया तो आपसे गुजारिश है एक लाइक जरूर दें और चैनल में नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नए वीडियो में।